आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सऊदी अरब से रिलेटेड जो हम काम करवा रहे थे किसी भी ऑफिस वाले से या एजेंट से, हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया, यानी कि इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, ऑफर लेटर भी आ गया और वीज़ा भी स्टैंपिंग हो गया और आखिर तक हमारा जो है सो अभी तक टिकट नहीं दिया, यानी एजेंट अभी तक हमारा टिकट नहीं दिया और एजेंट जो है सो कब तक हमारी फ्लाइट करा देगा, यानी कि वीज़ा स्टैंपिंग होने के बाद और जो है सो हमारा इंटरव्यू वगैरह मेडिकल सारा कुछ क्लियर हो गया है और जो है सो कब तक हमारा एजेंट या ऑफिस वाले जो है सो हमारा जो है सो टिकट बुक करा देगा, यानी कि फ्लाइट करवा देगा। बहुत सारे लोगों का इस तरह का सवाल है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसके बारे में कमेंट कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या प्रोसेस है और क्यों जो है सो इसमें टाइम लग जाता है। यानी कि जो है सो टिकट देने में एजेंट लोग या ऑफिस वाले लोग क्यों देरी कर देते हैं, जबकि जो है सो हम लोगों ने जो है सो इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया है और मेडिकल वगैरह सारा कुछ हमारा फिट है, सारा कुछ जो है सो बिल्कुल भी सही है, ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ मिल चुका है, कंपनी का वीज़ा वगैरह स्टैंपिंग सारा कुछ क्लियर हो गया है। उसके बावजूद भी ऑफिस वाले लोग जो है डिले करते हैं, एजेंट लोग जो है डिले कर रहे हैं और जो है टिकट नहीं दे रहे हैं। इसकी क्या मुख्य कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन-किन वजह से जो है सो आपको एजेंट लोग जो है या ऑफिस वाले जो है सो जल्दी टिकट नहीं देते और क्या वजह हो सकती है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप लोग अगर किसी भी ऑफिस से काम करवाएँ या किसी भी एजेंट से और वाक़ई अगर वो एजेंट या ऑफिस वाला अगर जेन्युइन तरीके से आपका काम किया है, सही से काम किया है, तो आप लोग को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप लोग अगर इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर लिए हैं, मेडिकल हो गया आपका, वीज़ा स्टैंपिंग हो गया, मोफ़ा वगैरह सारा कुछ काम हो गया, यानी कि जो भी प्रोसेस होता है, जब सारा कुछ क्लियर हो गया तो टिकट के लिए आपको घबराना नहीं है। जो भी ऑफ़िस वाले लोग होंगे या एजेंट लोग होंगे, उनके पास जो है सो क 1-2 लोग का काम नहीं होता, यानी कि जो भी कंपनी के लिए जो भी लोग अगर इंटरव्यू करवाते हैं, तो उसमें 500 या 1000 लोग या 200, 300, 150 इस तरह से लोग ग्रुप में होते हैं। तो उसी ग्रुप वाइज़ के हिसाब से जो है सो उन लोगों का टिकट का डिसाइड किया जाता है और इसमें दूसरी कंडीशन ये भी होती है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका पासपोर्ट कौन-सा है, यानी कि ईसीआर है या ईसीएनआर है। जिन लोगों का ईसीआर पासपोर्ट होता है, उन लोगों को में जस्ट इमिग्रेशन वगैरह में टाइम लगता है, यानी कि वीज़ा स्टैंपिंग होने के बावजूद भी उनके इमिग्रेशन में टाइम लग जाता है। तो इस वजह से भी जो है सो आपका एजेंट या ऑफ़िस वाला लोग डिले करता है, क्योंकि उनको ग्रुप में भेजना होता है। आपका अकेले काम तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग का एक साथ में काम होता है, तो वो लोग जो है सो ग्रुप में भेजते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ जो है सो कुछ अनफिट वगैरह का भी मसला आ जाता है, यानी कि किसी का मेडिकल फेल हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी ऑफ़िस वाले लोग होते हैं, जो एजेंट लोग होते हैं, वो सब लोगों का एक ग्रुप में जो है सो 40 लोगों का ग्रुप बनाते हैं या 50 लोगों का, इस तरह से ग्रुप बना करके जो है सब लोगों की फ्लाइट करते हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरे कारण की अगर हम बात करें कि जो पासपोर्ट के बारे में हम बताएँ कि पासपोर्ट भी दूसरा कारण हो सकता है कि पासपोर्ट जिन लोगों का ईसीआर है या ईसीएनआर है, ईसीएनआर वाले का तो जल्दी हो जाता है, ईसीआर वाले को जो है सो इमिग्रेशन का टाइम लग जाता है। तो ये भी कारण हो सकता है, इसकी वजह से भी फ्लाइट डिले होती है। और वजह की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जो कंपनियाँ होती है, कई सारी कंपनियों का प्रोजेक्ट जो है सो शुरू होने वाला होता है, यानी कि कई सारी कंपनियाँ ये करती है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही जो है सो अपने वर्करों का इंटरव्यू करवा लेती है, यानी कि इंडिया में या किसी भी देश में वो पहले चयन कर लेती है, चुन लेती है कि इतना वर्कर हमको चाहिए और जो है सो वो लोग इंटरव्यू करवा लेते हैं, वीज़ा वगैरह भेज देते हैं और उनका प्रोजेक्ट शुरू होना यानी कि 2-3 महीना बाद ही प्रोजेक्ट शुरू होता था। इस वजह से कंपनी भी डिले करती है, क्योंकि कंपनी जो है सो पहले ही से अपने वर्कर को रेडी रखती है जो भी प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है। कंपनी को जो भी बुलाना होता है तो वो बहुत सारे लोग एक साथ बुलाती है, यानी कि 150 या 200 लोग एक साथ फ्लाइट में आते हैं। तो उन लोगों को रिसीव करने में भी बहुत आसानी होती है, क्योंकि एक बस जाती है, 50 लोग या 40 लोग एक बस में आ जाते हैं। 1-2 लोग अगर आएँगे फ्लाइट से तो उन लोगों को रिसीव भी नहीं करने जाता और बड़ा मसला हो जाता है, उन लोगों को अकेला ही आना पड़ता है। तो ज़्यादा लोग अगर ग्रुप में होते हैं तो उन लोगों को कंपनी रिसीव करने भी आती है, तो ये होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो भी ऑफिस वाले लोग जो भेजते हैं, जो भी लोग यहाँ इंटरव्यू वगैरह करवाएँ ग्रुप में जिन लोगों का टिकट होता है, तो ऑफिस वाले लोग जो है सो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। तो वो लोग जो है सो सस्ते टिकट की वजह से भी जो है सो लेट करते हैं, यानी कि कब जो है सो सस्ता टिकट मिलने वाला है, यानी कि फ्लाइट का टिकट कम दाम में जब मिलेगा, तभी वो लोग जो है सो बुक करते हैं, सभी लोगों का एक साथ बुक करते हैं ग्रुप में। तो ये भी वजह हो सकती है कि सस्ते दाम की वजह से, सस्ते प्राइस की वजह से जो है सो ऑफिस वाले लोग या एजेंट लोग जो है सो लेट लगाते हैं टिकट देने में। क्योंकि जब आपका वीज़ा वगैरह स्टैंपिंग हो जाता है, सारा प्रोसेस हो जाता है, तो आपके पास 90 दिन का टाइम मिलता है। इस 90 दिन में जो है सो एजेंट या ऑफिस वाला लोग जो है सो आपको जो है सो टिकट करवा देता है, किसी भी दिन टिकट करवा सकता है। ये चीज़ है, 90 दिन का आपको टाइम दिया जाता है इंडिया के अंदर, जो है सो आपके वीज़े का 90 दिन की वैलिडिटी होती है इंडिया में। तो इस तरह से जो है सो 90 डेज़ के अंदर ही आपको जो है सो वो लोग फ्लाइट करवा देते हैं। तो और कई सारी कंपनियों की अगर बात करें तो कंपनी खुद भी चाहती है कि वो लोग जो है सो ग्रुप में बंदे को बुलाएँ और एक साथ बुलाएँ। कई सारी कंपनियाँ जो है सो टिकट देने में भी खुद भी डिले करती है कि हमारा जब काम शुरू हो जाए, सारा कुछ शुरू हो जाए, उसके बाद से ही वो लोग जो है सो देते हैं सारा कुछ, यानी कि टिकट वगैरह सारा कुछ क्लियर करते हैं और फिर अपने वर्करों को बुलाते हैं, ऑफिस वालों को बोलते हैं कि मेरा वर्कर भेज दो, यहाँ जो है सो सारी चीज़ें रेडी है। तो इस तरह से होता है, इस तरह से टिकट दे सकते हो। तो आप लोग अगर अच्छे ऑफिस से और अच्छे एजेंट से अगर आप काम करवाएँ, तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। टिकट की सिर्फ बात होती है, सारा कुछ जब क्लियर हो गया है, तो वो लोग टिकट करवा देते हैं। वहीं अगर आपका एजेंट अगर सही नहीं है या ऑफिस वाला सही नहीं है, फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, तो फिर और भी ज़्यादा मसला हो सकता है।